आबू रोड से अब हम आगे अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। माउंट आबू में जो भी स्थान हैं उन स्थानों पर चलेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसको गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। गुरु शिखर की जो दूरी है वह लगभग आबू रोड से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हम पहाड़ों पर चलते हुए गुरु शिखर पहुँच रहे हैं और यह दत्तात्रेय भगवान जी का स्थान है, उनकी माता का मंदिर है। चलिए आइए दर्शन करते हैं। और बहुत ही पुण्य स्थान है, पुण्य भूमि है ऋषियों की। आज जो हम पॉइंट्स या प्लेसेस, मंदिर और जो जगह हम कवर करेंगे उनमें अचलगढ़ महादेव जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। गुरु शिखर जी हम पहुंच रहे हैं और इसके अलावा तो पीस पार्क है, पांडव भवन और दिलवारा टेम्पल, इसकी खूबसूरती विश्व विख्यात है। और अन्य स्थान जो रास्ते में पड़ेंगे, नक्की झील जो लेक है, मैन मेड लेक, वहाँ पर भी चलेंगे हम लेकर आपको। आप नीचे से आबू रोड से इन सब स्थानों पे जाने के लिए जो अगर ओम शांति भवन में या फिर शांति वन में जो रुके हुए हैं तो वहाँ से आप दिलवारा टेम्पल हम बता रहे थे, और नक्की झील जो कि मैनमेड झील है, लेक, और इसके अलावा और भी जो रास्ते में पॉइंट्स पड़ेंगे या व्यूज़ वह आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर हम आज पहुंचने वाले हैं। माउंट आबू जो एकमात्र हिल स्टेशन है यहाँ का, राजस्थान का, उसमें हम आपको लेकर चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी आप चाहते हैं कमेंट करना वह कमेंट करें। बने रहिए हमारे संग संग और प्राकृतिक दुनिया का, प्रकृति का सुंदर अनुभव, नज़ारा लेते रहिए। गुरु शिखर जो सी लेवल से, जिसकी ऊंचाई है 9600 फीट, ये अरावली के पहाड़ियाँ हैं जो कि लगभग 450 किलोमीटर एरिया में फैले हुए ये पहाड़ चारों ओर। और गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ की यहाँ पर। राजस्थान और गुजरात का एकमात्र इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू। यहाँ पर सर्दियों में सर्दी भी बहुत अधिक पड़ती है और गर्मी भी उतनी ही अधिक पड़ती है, क्योंकि पहाड़ आप देख सकते हैं सब चट्टानों के पहाड़ और पत्थरों के पहाड़ हैं। के लिए होगा। अच्छा, सामने की पहाड़ी पर देख सकते हैं ये कयामत से कयामत तक जो फिल्म है बॉलीवुड की, उसकी सब शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये ऊपर इसी पहाड़ी पर फिल्म की शूटिंग हुई है। बहुत मशहूर और फेमस हिट, जिसे कहते हैं सुपर हिट मूवी फिल्म थी। गुरु शिखर में दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है। दूसरी साइड ये मिलिट्री एरिया है बॉर्डर पर। यहाँ पर सैटेलाइट और रडार सिस्टम लगाए गए हैं ताकि पाकिस्तान बॉर्डर पर या दूसरी जगहों पर निगरानी रखी जा सके। देख सकते हैं सामने दत्तात्रेय भगवान जी के 3 मंदिर हैं।
एक पहला मंदिर गढ़गिरनार गुजरात में है, दूसरा जो हम पहुंच रहे हैं गुरु शिखर वहां पर, और तीसरा अजमेर पुष्कर में स्थित है। ये 3 मंदिर हैं दत्तात्रेय भगवान के। पहुंचे हैं हम गुरु शिखर दत्तात्रेय मंदिर। सामने देख सकते हैं मंदिर है, और सबसे ऊपर टॉप पर जो हाईएस्ट पीक है वो हम वहां तक पैदल चलेंगे, चढ़ते हुए जाएंगे। गुरु शिखर पवित्र धार्मिक स्थल है, यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना करें, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। श्री गुरु दत्तात्रेय मंदिर गुरु शिखर। निरंजनी अखाड़ा पंचायती जिला सिरोही, आबू पर्वत, राजस्थान। अखंड धनी तपस्या स्थल एवं गुफा। ये मंदिर है, गुफा है। मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं हम। के बाद तपस्या स्थल दत्त गुफा श्री गुरु दत्तात्रेय जी का अखंड धूणा देख रहे हैं। मंदिर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी थोड़ा मना है, इसलिए हमने ज्यादा देर फोटोग्राफी नहीं की। यह यहाँ पर हमको भभूति मिलती है। यह अखंड धूना है। अनुसुईया माता जो भगवान दत्तात्रेय की माता थी। मंदिर नीचे सामने देख सकते हैं। मंदिर के दर्शन के उपरांत हम ऊपर चल रहे हैं माता अनुसुईया का मंदिर, और जो सबसे ऊंची चोटी है वहां तक। जय गुरु दत्तात्रेय भगवान। शिखर मंदिर, चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका दर्शन करने के बाद परिक्रमा के बाद बाबा ने बताया कि यहाँ दर्शन के बाद परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद यह घंटा 3 बार बजाएं तो कहते हैं कि यात्रा सफल होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आजा फ्रूट खा लो, फ्रूट आजा, पॉइंट देखना, आजा टेलीस्कोप वेट करना, कर लो फास्ट। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक पर हम पहुंच गए, और ये देख सकते हैं लोग इस तरह से घंटा बजाते हैं। सुंदर सुंदर दृश्य दर्शन, और रास्ते में आते हुए हमने आपको यहाँ के विषय में बतलाया। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। आइए हमारे संग बने रहिए, देखते रहिए। अब हम पहुंच रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सरोवर। एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू, ज्ञान सरोवर। आइए अभी हम अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो रास्ते में जैसे जैसे जो प्लेसेस हैं उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं ज्ञान सरोवर, जो कि पूरा का पूरा एरिया ऑलमोस्ट अराउंड 36 एकड़ एरिया में फैला हुआ है।
बहुत सुंदर यह पूरी बनावट पहाड़ों के बीचों बीच लगभग 36 एकड़ जो हम बता रहे हैं वहाँ पर यह बसा हुआ है ज्ञान सरोवर। ऊपर सामने देख सकते हैं बाबा की कुटिया है, शिव बाबा की। और यहाँ पर फॉरेनर्स जितने भी हैं, विदेशी भाई बहन, वे लोग समर्पित हैं, वे यहाँ पर रहते हैं। सामने भोजनालय है और इस ओर म्यूज़ियम भी है और दादी कॉटेज है। अभी हम चलेंगे, पहले हम भोजनालय की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की हुई है। ज्ञान सरोवर में देखा हमने सब यहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने की और सभी जो सुविधाएं शांतिवन में है वे सब सुविधाएं यहाँ पर भी हैं। अब हम बाबा की कुटिया के लिए ऊपर की ओर चल रहे हैं। भोजनालय, टोली डिपार्टमेंट, सब्जी डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ जैसे बाकी सेंटर्स में है वह सब सुविधाएं यहाँ पर भी हैं। दृश्य चारों ओर कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर से सारा ज्ञान सरोवर का पूरा व्यू देखिए। योग करने के लिए, साधना करने के लिए बाबा की कुटिया, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा। सभी जो भी भाई बहन आते हैं फिर वे इस तरह से जो जितने भी मुख्य स्थान हैं उन पर घूमने जाते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य। यूनिवर्सल हार्मनी हॉल, ये आर्ट डिपार्टमेंट, यह बाबा का कमरा, एक और मेडिटेशन रूम, योग साधना केंद्र। मेडिटेशन करते हुए भाई बहन। Surrender all your difficulties to God and everything will become easy. Give happiness and receive happiness. ये दादी कॉटेज है, जो दादी हैं जब आती हैं तो वे यहाँ पर ठहरती हैं। इस
स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी ज्ञान सरोवर में हम यह देखने के लिए चल रहे हैं। सुप्रीम सोल, पीस, लव, हार्मनी, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मानवता का अनुभूत स्वरूप। यहाँ अंदर शो चल रहा है। यह युग दर्शाए गए हैं। स्वर्ग, पैराडाइज, परम धाम से आत्माएं स्वर्ग में उतरती हुई यह दिखाया गया है। जिन संबंधों में खुशी और स्नेह की प्राप्ति है वही सच्चा है। पवित्रता ही स्वर्ग का सार है। सतयुग, कृत्यायुग, द्वारका हिंदू, गोल्डन एज ग्रीक रोमन, द ड्रीम टाइम ऑस्ट्रेलियन, एबओरिजिनल, लैंड ऑफ द गॉड्स स्कैंडिनेवियन, द गार्डन ऑफ अल्लाह इस्लामिक, द गार्डन ऑफ ईडन हेब्राइक, द गार्डन ऑफ ईमा ईरानियन, एल डोराडो एज़टलैन एज़टेक, एड्स ऑरियस ओविड, क्वेन लून चाइनीज, तेप जेपी इजिप्शियन। तो ये इतना करोड़ देवी देवता उस 9 लाख की पॉपुलेशन में, मतलब वो जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, उतनी जगह में ही, वो बहुत बड़ी जगह मैंने जैसे बताया। अब हम आए हैं कॉपर एज, जिसको द्वापर युग बोलते हैं। सर्प अंधकार का प्रतीक है। आदम और हव्वा, नर एवं नारी, जो कभी संपन्न थे, आज भय और शर्म से छुपते हुए फिर रहे हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, नर एवं नारी, जो कभी संपूर्ण थे, आज विस्मृति और भटकाव के बहाव में बहते जा रहे हैं। पूर्व और पश्चिम के चिन्ह भले ही भिन्न हो, परंतु स्वर्ग के विलुप्त होने के प्रतीक मात्र ही है। ये सब यहाँ दर्शाया हुआ है चित्र के माध्यम से। प्रथम पूजा, द फर्स्ट वर्शिप, सोमनाथ मंदिर, मूसा, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, कुरान शरीफ, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रतिमा माइकल सर्वश्रेष्ठ, देवदूत, ये देवदूत दिखाया हुआ है। आयरन एज, आयरन एज में पहुंचे हैं अब हम। पांडव और कौरव, महाभारत के सार में एक धर्म युद्ध की कहानी। वह युद्ध जिसमें पांडव धर्म व ईश्वर की शक्ति के प्रतीक हैं तथा कौरव अन्याय तथा अधर्म के प्रतीक हैं। उनके बीच कलह एवं मतभेद पर यह महाकाव्य आधारित है। कृष्ण, जो कि ईश्वर के प्रतीक हैं, वे पांडवों को विजय के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरणा में सहयोग देते हैं। द पांडवास।
कलयुग दिखाया हुआ है यहाँ पर। सुप्रीम सोल, डिवाइन लाइट, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। संगम युग 100 वर्ष का, जैसा कि बताया गया है, जो अभी चल रहा है, जिसके यहाँ पर बताया हमको 14 या 16 वर्ष बचे हैं, उसके बाद सब विनाश हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और फिर से कलयुग की स्थापना होगी, कलयुग नहीं सॉरी सतयुग की स्थापना होगी। एंजल, फरिश्ता, ये सब। आत्मा एक चैतन्य, अभौतिक, अविनाशी ऊर्जा है जो शरीर को जीवन प्रदान करती तथा गति एवं भाव प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य इस शरीर द्वारा कार्य करने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा ही सोचती है, समझती है एवं भाव प्रदर्शन करती है। आत्मा के बिना शरीर जड़ है और शरीर के बिना आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती। सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा, ओमनीपोटेंट गॉड शिवा। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति। विष्णु संपूर्णता का प्रतीक और आदर्श। चतुर्भुज विष्णु स्वर्ण युग में नर और नारी के संपूर्णता, संतुलन और समानता के प्रतीक हैं। संपूर्ण देव श्री नारायण और संपूर्ण देव श्री लक्ष्मी आदर्श परिवार के प्रणेता हैं। इस संपन्नता व श्रेष्ठता का रहस्य वर्तमान समय का आध्यात्मिक ज्ञान करने के एवं पुरुषार्थ है। इस संदर्भ में विष्णु की 4 भुजाओं को इस समानता का प्रतीक प्राप्त करने के लिए 4 अलंकार हैं। सुदर्शन चक्र का अर्थ है अपने शक्ति स्वरूप को जानना, अर्थात पूरे चक्र में जो कुछ खेल खेला है उसे स्वयं ही देखना कि कैसे आत्मा इस अभिनय के दौरान पहले अपनी असली स्वरूप सत्य स्वरूप में स्थित रहती है, फिर धीरे धीरे देह अभिमान के कारण वह स्वरूप विस्मृत होता जाता है। अब पुनः वह अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे आ सकती है। गदा विकारों पर विजय का प्रतीक, योग की शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य सभी प्रकार की अपवित्रता को जीत सकता है। राजयोग द्वारा वह अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। शंख सत्य ध्वनि का प्रतीक है। जब सत्य वचन उच्चारे जाते हैं तो हमारे शब्द दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। सर्वोच्च सेवा ईश्वर का सत्य ज्ञान प्रदान करना ही है। कमल पुष्प पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता अर्थात मन और हृदय की स्वच्छता, जिसमें जीवन में सत्यता आती है। ये यहाँ पर आत्मा दर्शाई गई है भिन्न भिन्न। कल्प वृक्ष, मानवता का वृक्ष, कल्प वृक्ष। देखिए, गोल्डन एज सतयुग को बोलते हैं, सीढ़ी द्वारा समझाएगा। त्रेता युग सिल्वर एज तथा कॉपर एज, जिसको द्वापर युग बोलते हैं, और आयरन एज जो है वह कलयुग है। इस तरह से यहाँ पर यह सीढ़ी द्वारा समझाया गया है। चिकित्सा, हीलिंग, ये सब दिखाया गया किस तरह से विनाश होने वाला है, और अभी भी इसी तरह का समय चल रहा है कुछ। ब्रह्मा कुमारी हिस्ट्री फ्रॉम 1936, जौहरी रत्न पार्क की ये यहाँ पर चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। जगदम्बा सरस्वती, कैसे कैसे ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है वह सब इसमें चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा,
ब्रह्मा कुमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जगदम्बा सरस्वती मम्मा, जिनको बोलते हैं दादी प्रकाशमणि, जो हमने स्तंभ देखे 1965 से 2007 तक, दादी जानकी 2007 से 2020 तक, दादी हृदय मोहिनी 2020 एंड 21, और उसके पश्चात अभी दादी रतन मोहिनी कार्यभार को संभालती हैं। ये वर्ल्ड वाइड जो सेंटर्स हैं, हमने यहाँ पर अभी शांतिवन देखा, और यह प्रशिक्षण केंद्र है शांतिवन में, शांति उद्यान जो कि पीस पार्क अभी हम पहुंचेंगे। सौर ऊर्जा हमने देखा, सोलर प्लांट, ज्ञान सरोवर जहां पर अभी हम हैं, अभी हम पांडव भवन पहुंचेंगे, एंड आध्यात्मिक संग्रहालय गेट टू पैराडाइज, वैश्विक अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मनमोहिनी वन जहां पे हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। आइए अब हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ओम शांति। कल्प वृक्ष जो अभी हमने तस्वीरों में देखा, आध्यात्मिक साहित्य, ज्ञान सरोवर के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे डेस्टिनेशन पर। आइए हमारे संग संग देखते रहिए, बने रहिए। ओम शांति।